हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज लेक्चर 2 कर लें। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया है। उसके कुछ रीजंस होते हैं, ऑफलाइन कोचिंग होती है। तो वायरस वायराइड्स ऑन प्रियन, ठीक है, यही हम कर रहे थे लेक्चर 1 में। लेक्चर 1 में हमने क्या किया था, बेसिक स्ट्रक्चर जाने थे वायरस के बारे में, वायरस क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। आज हम करेंगे कि वायरस का बेसिकली स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। तो वायरस की स्ट्रक्चर की हम बात करें तो वायरस को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया। एक जो है, जो वायरस का प्रोटीन का कवर बनाता है, जिसको हम बोलते हैं कैप्सिड। दिस वन, दिस इज कैप्सिड, ये आउटर कवरिंग, ठीक है। ये वायरस को क्या प्रोवाइड करती है, जनरली ये वायरस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और सेकेंड होता है इसका जेनेटिक मटेरियल, जो कि वायरस के इस प्रोटीन कोड के अंदर रहता है। अब ये जो जेनेटिक मटेरियल है, या तो आइदर ये डीएनए होगा या आरएनए होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा, दोनों नहीं होंगे, ठीक है। किसी भी सेल में क्या होता है, डीएनए है, ठीक है, उससे हम आरएनए बना लेते हैं और आरएनए से हम प्रोटीन बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डीएनए होगा या आरएनए होगा या प्रोटीन होगा, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटीन कोड डिफरेंट सिमेट्री हो सकती है, वायरस की डिफरेंट सिमेट्री हो सकती है, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकते हैं। तो प्रोटीन कोड के बेसिस पे जो आपका आरएनए या तो वो सिलेंड्रिकल होगा या पॉलीहेड्रल होगा, ठीक है। अगर वो सिलेंड्रिकल होगा तो वो कुछ इस तरह का दिखेगा और पॉलीहेड्रल होगा तो कुछ इस तरह का दिखेगा। आप कहोगे बेटा ये क्या बला है, तो दिस इज अ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ टीएमवी वायरस, टोबैको मोजेक वायरस। जो वायरस टोबैको में पाया जाता है उसको हम बोलते हैं टीएमवी, टोबैको मोजेक वायरस। जनरली क्या करता है, मोजेक का काम, मोजेक क्या है, पैचेस होते हैं। टीएमवी जो लीफ होती है उस पे ये पैचेस बना देता है, ठीक है। तो इसका सिम्टम्स है ये। तो ये टोबैको मोजेक वायरस का जो है ये स्ट्रक्चर है, ये क्या है, सिलेंड्रिकल है शेप में, ठीक है। ये इसके कैप्सिड है, ये कैप्सिड है, पूरी ओवरऑल स्ट्रक्चर जो इसका ये है कैप्सिड, ठीक है। एक से ज्यादा ही होते हैं। और सिंगल यूनिट जो है इसकी, दिस इज कॉल्ड कैप्सोमियर। क्वेश्चन आता है नीट में, पहले इसका नंबर भी पूछ लेते, नंबर ऑफ कैप्सोमियर, तो इसका एक फॉर्मूला लगाते थे और उससे नंबर ऑफ कैप्सोमियर निकाल लेते थे। लेकिन अब वो नहीं आता है तो हमें नहीं करना है, ठीक है। अब इसकी जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, क्योंकि ये प्लांट वायरस है, टीएमवी इज अ प्लांट वायरस, फाइकोफेज। तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा आरएनए होगा। कौन सा वाला आरएनए, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, ठीक है। तो ये होगा क्या, सिलेंड्रिकल। अब हम बात करें पॉलीहेड्रल कैसा होता है, तो पॉलीहेड्रल ये होता है, दिस इज ए बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियो क्यों, क्योंकि जो वायरस है उसने बैक्टीरिया के ऊपर अटैक कर दिया, तो उसका नाम हमने बदल दिया बैक्टीरियोफेज। जनरली क्या होता है कि ये जो आपका बैक्टीरिया है, ये जो वायरस है आपका, इसके पास सिर्फ इसका जेनेटिक मटेरियल है, कोई एंजाइम नहीं है, कोई मशीनरी नहीं है, कोई मैकेनिज्म नहीं है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो वायरस होते हैं जब तक वो इन्वायरमेंट में बाहर हैं, ठीक है, जब तक तो उन्हें कोई होस्ट नहीं मिला, मतलब कोई सेल नहीं मिली अटैक करने के लिए, तब तक वो क्या है, नॉन लिविंग। और जैसे ही ये किसी सेल के अंदर एंटर कर जाए, इनके ऊपर पता नहीं कौन सी वाली शक्ति आ जाती है कि तुरंत ये क्या करते हैं, इनकी मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाती है। ये क्या करते हैं, होस्ट का जो डीएनए होता है उसी के साथ अपना रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देते, उसी से अपना प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर देते हैं और एक नई प्रोजेनी बना के उस सेल को तोड़ के बाहर निकल आते हैं। मीन्स तुम्हारे घर में ही आके रहेंगे, तुम्हारा ये सामान सारा यूज करेंगे, उसके बाद तुम्हारे घर से वो रफू चक्कर हो जाते हैं। तो ये हो गया आपका पॉलीहेड्रल। बैक्टीरिया जब वायरस पे अटैक करता है तो उसको हम बोलते हैं क्या, बैक्टीरियोफेज। तो ये कौन सा है, ये जनरली बैक्टीरियोफेज है, ठीक है। इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएसडीएनए, इसका जेनेटिक मटेरियल है डीएसडीएनए, ठीक है। और ये इसका जो हेड है, ये कॉलर है और टेल है। जनरली क्या करते हैं, ये जो वायरस का ये जो बैक्टीरियोफेज है, ये बैक्टीरिया पे अटैक कर देता है विद द हेल्प ऑफ दिस टेल। ये इस पे लैंडिंग करता है सेल पे
एंड विद द हेल्प ऑफ दिस पेन ये क्या करता है, सेल के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है और इसके बाद इसका जो जेनेटिक मटेरियल आसानी से इस सेल के अंदर आ जाता है। बस इस वाले जो स्ट्रक्चर का ये काम होता है। ठीक है, तो अब हम बात कर ले कि टाइप ऑफ वायरस के टाइप कितने होते हैं ऑन दी बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो वायरस में या तो आरएनए वायरस होगा या डीएनए वायरस होगा। डीएनए है तो डीएनए है, और अगर आरएनए है तो वो आरएनए वायरस। आरएनए वायरस भी दो तरह का होगा, या तो डबल स्ट्रैंड आरएनए होगा या सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होगा। तो डबल स्ट्रैंड आरएनए का पूछते नहीं है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए के एग्जाम्पल भर भर के आते हैं नीट में। तो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए में तुम्हें क्या करना है, देखो HIV, इन्फ्लुएंजा, TMV, मीजल्स एंड रेबीज, HIV, MR, ये सारे सिंगल स्ट्रैंड आरएनए हैं। इसमें जितने भी आपका जेनेटिक मटेरियल है वो सिंगल स्ट्रैंड है बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, इसको याद करना है। डबल स्ट्रैंड जो डीएनए है, डीएनए वायरस जो, ये भी दो कैटेगरी में डिवाइड है, या तो डबल स्ट्रैंड डीएनए होगा या सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होगा। डबल स्ट्रैंड डीएनए में आपका आ जाएगा हर्पीज, हेपेटाइटिस एंड चिकन पॉक्स, और सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में आपका आ जाएगा क्या, दिस इज अ 5174। ठीक है, और उसमें कभी कभी वैसे पूछते नहीं है, पूछ सकते हैं, लाइक कोविड वायरस क्या था, कोविड जो आया था वो उसका जेनेटिक मटेरियल कैसा था, तो उसका जो जेनेटिक मटेरियल था वो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए था। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड वाले ज्यादा खतरनाक होते हैं। टाइप ऑफ वायरस ऑन देयर अटैकिंग मोड, अटैकिंग मोड के बिहाफ पे हमने वायरस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। वायरस जब तक खुला है, इन्वायरमेंट में घूम रहा है, तब तक खतरनाक नहीं है। जैसे ही वो अटैक करता है, अगर वो प्लांट पे अटैक करेगा तो उसको हम बोल देंगे कि भैया ये फाइकोफेज है। फाइकोफेज का जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है, और जब ये प्लांट पे अटैक करता है तो प्लांट पे जो सिम्टम्स देता है वो क्या सिम्टम्स देता है कि उसकी लीफ को या तो कर्ल कर देता है या उसकी लीफ को येलो कर देगा। अब जाहिर सी बात है, कोई लीफ येलो हो जाएगी उसमें फोटोसिंथेसिस तो रुक जाएगा, और जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो उसमें फूड नहीं बनेगा, तो वो प्लांट पे तो इफेक्ट करेगा ही करेगा, साथ में जो लीफ होती है ना वो भी गिरना स्टार्ट कर देती है। सेकेंड, अगर वो एनिमल पे अटैक कर दे तो उसको हम बोलेंगे जू फेज, और यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल होगा डबल स्ट्रैंड आरएनए भी होगा, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए भी होगा, और dsDNA भी होगा, मीन्स इनमें से कोई एक होगा। ठीक है, बैक्टीरिया, अगर वायरस बैक्टीरिया पे अटैक कर दे तो वो क्या बन जाता है, बैक्टीरियोफेज। फेज मीन्स फेज एक पार्टिकल है। ठीक है, तो बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल कैसा होगा, डबल स्ट्रैंड डीएनए। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये और ये टीएमबी। और आपका जो बैक्टीरियोफेज है ना, इसका जेनेटिक मटेरियल बहुत आता है, कई बार आता है, आता रहेगा। और ठीक है, तो आज हमने बेसिकली क्या किया, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी साइकिल करेंगे, वायरस की जो साइकिल होती है ना, लाइसोजेनिक एंड लाइटिक, उसके बारे में देखेंगे, और हम कवर करेंगे वायरस और पिरियन के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय।